दुकान पे बैठ कर के कस्टमर का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। गुरजोत, गुरजोत चलिए, नींद आ गई क्या? सोना चाहता है थोड़ा? तो ये वेंडिंग मशीन मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि कस्टमर को 24 घंटे डिलीवर करेगी सामान। बड़ों को राम राम और मेरे छोटों को बहुत सारा प्यार। और चल दिए हैं स्कूल के लिए। देखो कितना प्यारा मौसम, बादल हो रखे हैं। वैसे तो रोज़ ही मौसम प्यारा हो रहा है। तो आज है अपने एक्सपेरिमेंट का छठा दिन, और जैसा कि मैंने कहा था शायद आज का दिन हो जाए आखिरी दिन, क्योंकि ज्योति आ रही है आज। तो उसके बाद ज्योति अपनी किचन सेटअप कर लेगी, और जब ज्योति की किचन स्टार्ट हो जाएगी तो भगवान की किचन को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने सफ़र पे, और सफ़र पे चलते हुए आप लोगों से कुछ करूँगा मैं बातचीत। कल का दिन बड़ा डिस्टर्ब रहा, बहुत फ़ोन कॉल आ रही थी, ठीक है। और दिन नहीं, रात भी डिस्टर्ब रही। रात डिस्टर्ब इसलिए रही क्योंकि ज्योति की फ़्लाइट जो थी, जिसने टेक ऑफ किया था इंडिया के सुबह 2:15 बजे, और फिर लंदन में जिसने लैंड किया था लंदन के सुबह 7 बजे, उसके बाद उसकी लंदन से जो फ़्लाइट थी वो हो गई कैंसिल। और इसकी इस फ़्लाइट ने लंदन में लैंड किया था 1:30 बजे। तो मुझे पता चला कि इसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, तो फिर मुझे रात को 1:30 बजे जागना पड़ा, उठना पड़ा, ताकि इसको मैं बता पाऊँ कि इसकी नेक्स्ट फ़्लाइट क्या है और इसकी हेल्प कर पाऊँ जो भी नेक्स्ट फ़्लाइट शेड्यूल करनी थी। तो उसमें बहुत टाइम लग गया। 1:30 बजे के बाद मैं सो ही नहीं पाया, और ऐसे तैसे उसकी नेक्स्ट फ़्लाइट हो गई, लेकिन वो काफ़ी लेट हुई। अब वो लेट हो गई तो उसकी एक और फ़्लाइट थी अटलांटा से डल्लास की, तो अब वो वाली फ़्लाइट भी उसकी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वो फ़्लाइट वो नहीं पकड़ पाएगी। तो ये रहा पूरा दिन कल का, ठीक है। ये तो रहा डिस्टर्बेंस। और ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी रही। अभिमन्यु का फ़ोन आया था कल, और अभिमन्यु भी आज आ रहा है। बहुत खुश था उस वर्कशॉप में, और मुझे बता रहा था कि पापा आज हमारा डिनर जो था ना वो कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ था, और कहता कि मुझे मौका मिला कि मेरे साथ में जो सेलिब्रिटी बैठी हुई थी वो थी मिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2023। तो मैंने कहा वाह यार, अच्छी बात है, हमें तो मौका नहीं मिला। तो ये मौका मिल गया, गुड। और हाँ, ज्योति थोड़ी सी अभिमन्यु को मैंने बताया कि किस तरह से वो घी वाला इशू हो गया। तो अभिमन्यु कहने लगा, अरे पापा ये तो आप तो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे, ये तो बड़ा गलत हुआ। तो मैंने उससे कहा यार गलत कहाँ हुआ, अच्छा हुआ यार, क्योंकि देख इंडियन एयरपोर्ट पे ही वो इशू हो गया और वो घी घर वापस चला गया, तो कम से कम ये तसल्ली तो है कि घर वाले तो खाएंगे, कोई नहीं हमारे पास नहीं आया तो क्या हुआ। तो बोला आपकी तो आदत है हर चीज़ में पॉजिटिव सोचने की। मैंने कहा आदत की क्या बात है, ये तो पॉजिटिव है ही। कहता मुझे पूरा यकीन है अगर वो घर भी नहीं पहुंचता ना तो भी आप कुछ पॉजिटिव सोच लेते। मैंने कहा तो क्या पॉजिटिव सोचता मैं, तो आप ये सोच लेते अरे यार किसी के तो मुंह लगा, अच्छी बात है, उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी हमसे। तो मैंने कहा बात तो ठीक है यार। कहता पापा जी आप भी ना हर बात में पता नहीं क्यों इतना पॉजिटिव होते हो ज़बरदस्ती। तो मैं उसको समझा रहा था यार मैं ज़बरदस्ती नहीं होता, ये मेरी आदत है, मैं होता नहीं हूँ, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, ये शायद से नेचर है। और उसको ये भी समझा रहा था कि इस नेचर का लेकिन फ़ायदा बहुत है। देखो भाई मेरे माँ बाप ने तो यही सिखाया था कि जो
मन की हो तो अच्छी और मन की ना हो तो और भी अच्छी, ठीक है ना। तो हर चीज़ पॉजिटिव सोचने में ही फ़ायदा है। कारण इसका ये है कि पॉजिटिव सोचोगे तो मन खुश रहेगा, और मन खुश रहेगा तो काम अच्छा करेगा। तो देखो, कभी भी कोई चीज़ अगर गलत होती है तो उस गलत चीज़ के कुछ हम पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो तो हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास वो घी नहीं आया तो मैं उसको यूज़ करता, या जो भी मेरी उम्मीदें थी वो टूट गई, वो तो टूट गई, वो तो अब नहीं हो सकती ठीक। लेकिन उसके बाद अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। तो मैं उसको यही समझ रहा था कि पॉजिटिव सोचने का फ़ायदा ये है कि जो नुकसान हो गया वो तो हो गया भाई, ठीक है ना, लेकिन और नुकसान ना हो पाए। पॉजिटिव सोचना इस बात को इंश्योर कर देता है कि आपका और नुकसान नहीं होगा। खुश रहोगे तो वो जो बाकी का नुकसान है उससे आप अपने आप को बचा लोगे। इसलिए पॉजिटिव सोचने का फ़ायदा है, और ये आदत बनाओ, है ना। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि देखो, कुछ चीज़ें तो हम लोग पैदाइशी लेकर के पैदा होते हैं। कुछ लोग होता है कुछ करैक्टर मेरे अंदर भी पैदाइशी आए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये जो करैक्टर है ये मैंने डेवलप किया था टाइम के साथ साथ, ठीक है। इस बात को समझ करके मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेजेस में मैं इतना फॉर्चुनेट रहा कि मुझे कुछ ऐसे टीचर्स मिले और जिनकी बातें, और या फिर मैं कहूँ मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे एक्सपोज़र दिया फ़ौज का, और उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी जीना मुझे सिखाया, उनसे मैंने ये करैक्टर लिया कि पॉजिटिव सोचना चाहिए हमेशा, और ये कितना बेनिफिशियल है। तो इसलिए अब अगर आपके अंदर ये है नहीं तो इसको पैदा कर लो, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है ना। इसको कल्टीवेट करो, ये एक अच्छी आदत है पॉजिटिव सोचना। इससे आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी आएगी, आपकी आउटपुट अच्छी आएगी। और अगर नेगेटिव सोचोगे, भाई जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है, साथ में उसके साथ और नुकसान जो है वो और अटैच हो जाएंगे, है ना। एक है, बातों बातों में सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। देखो ज़रा, मैं दिखाता हूँ, लगा हुआ है ये लड़का, मुझे अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें देखना, है ना। ऐसे लोग जो सुबह उठ करके बिस्तर छोड़ के भागते हैं, दौड़ते हैं। इतना प्यारा मौसम हो रखा है ना, बस मैं क्या बताऊं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना प्यारा मौसम हो रखा है। थैंक गॉड फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, सच अ लवली मॉर्निंग। आज मैं काफ़ी जल्दी आ गया। जल्दी इसलिए आ गया, 1:30 बजे के बाद सोया ही नहीं तो जल्दी तैयार हो गया, क्योंकि योगा जल्दी हो गया अपना, और बस जल्दी तैयार हो गया तो फिर जल्दी आ गया। मुझे लगा इतनी सुंदर सुबह है तो घर पे बैठ के क्या करना, चलते हैं यार स्कूल में, देखेंगे ग्राउंड, देखेंगे अपने स्कूल को, कोई बच्चा आ गया तो उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ठंड हो गई यहाँ पे अब थोड़ी सी, एकदम से जब भी बारिश होती है तो एकदम से ठंड हो जाती है। और स्कूल के अंदर तो एसी जो है इतना ठंडा करके रखते हैं ये लोग कि बस सारे दिन कप ही चढ़ी रहती थी। तो मैंने जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया। आपको अपने पीछे अब मैं दिखाऊंगा सनराइज़। देख लो भाई सनराइज़, वहाँ है सनराइज़। Today night they will come. Well, happy last day. Have a good day with your kids. Thank you. Thank you. Miss Howell, you're yet? Can you just hang out for the Hello. Hey. Good morning. बिल्डिंग अभी तक खुली नहीं है। मैं आज बिल्डिंग खुलने से भी पहले आ गया। मैं क्या देखो, असिस्टेंट प्रिंसिपल भी आया हुआ है बिल्डिंग खुलने से भी पहले।
nice day. थैंक यू, सेम टू यू। हमारा दिन अच्छा करना, लाइब्रेरी स्टेप्स। चलिए, आज जल्दी आ गया हूँ तो मैं देखता हूँ अगर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें अपने स्कूल की दिखा पाया। लाइब्रेरी देखते हैं सबसे पहले, है ना। लाइब्रेरी, ओहो हाँ, खुली हुई है, खुली हुई है। देखो ये है मेरे स्कूल की लाइब्रेरी। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर रखे हैं, ये बुक्स हैं, ऊपर भी है, ऊपर भी। आज आप लोगों को हाय, गुड मॉर्निंग। देखो ये मैं आपको लेके चलता हूँ स्कूल के गार्डन के पास। ये क्या रखा हुआ है, देखो ज़रा। ये कुछ क्रिस्टल रखे हुए हैं। ये क्या लगा हुआ है, ये लग तो रहा है अंजीर जैसा, लग तो ये अंजीर जैसा रहा है। देखना भाई आप लोग, ये अंजीर है क्या? एलोवेरा लगा हुआ है, अभी ये टमाटर की पूरी झाड़ी बनी हुई है। ये क्या है भाई, भिंडी जैसा। हरी मिर्च, लाल मिर्च, वो तरबूज भी लगा हुआ है। बहुत कुछ लगा हुआ है गार्डन में। वो देखो बैंगन दिखाता हूँ, दिख रहा है बैंगन, फूलों के पीछे वो बैंगन है। और तरबूज दिखाता हूँ, ये कहाँ गया, हाँ कहाँ है तरबूज। इसको ये देखो, देख पा रहे हैं, तरबूज भी लगे हुए हैं। आज छुट्टी में इनको लेके जाऊंगा, इनसे पूछ लूँगा और तोड़ के ले जाऊंगा, क्योंकि ये तो पता यहाँ ख़राब ही हो जाएंगे। देखो तरबूज, और एक और तरबूज, हालांकि खा चुके हैं, चूहों ने खा रखे, नीचे से कुतरे हुए हैं चूहों ने। उस साइड घास ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैं जाने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा हूँ। ये अंजीर का पेड़ मैंने पहली बार देखा भाई, पता नहीं अंजीर ही है
मुझे तो पूरा अंजीर लग रहा है देखने से ये। अभी गूगल पे इसका फ़ोटो चेक कर लेता हूँ। तो लगता था अंजीर का पेड़ बहुत बड़ा होता है बरगद की तरह, ये तो छोटा सा था, झाड़ी थी ये तो। या तो ऐसा था कि उसके पास ना पेड़ एक कटा हुआ था, तो ये उसमें से फूट के आया होगा, है ना। तो भाइयों, आज स्कूल के बाद बहुत रेल बनी हुई है। ज्योति को आना था और उसकी फ़्लाइट जो थी वो लैंड होनी थी मेरे शहर से लगभग 450 किलोमीटर। तो मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद चला उसके लिए कि चलो उसको रिसीव करेंगे। और आज ही अभिमन्यु को भी आना था, उसकी फ़्लाइट 11:30 बजे ह्यूस्टन में आनी थी। तो वो तो एडजस्टमेंट हो गया था क्योंकि वो जो मित्र थे मेरे वो अभिमन्यु को ले लेते। अब जब मैं ज्योति को के लिए निकला तो लगभग 5 घंटे का सफ़र था मेरे शहर से। ये डैलस का जो सफ़र है लगभग 5 घंटे का, और लगभग मैंने आधी जर्नी तय करी होगी और मेरे पास मैसेज आ गया कि वो फ़्लाइट कैंसिल होगी जो अटलांटा से डैलस आनी थी। इसका रीज़न ये है कि आज अमेरिका में, जापान में, इंडिया में वेट कॉल आ गई है। हाँ, तो कॉल आ गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि हाँ, लगभग 450 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। लगभग 5 घंटे का मेरा सफ़र था। आधा सफ़र जब मैंने तय कर लिया तो मेरे पास मैसेज आया कि फ़्लाइट हो गई है कैंसिल। अब मैं आधे सफ़र पे बीच में रुक गया हूँ क्योंकि अब अगली फ़्लाइट कब की है ये पता नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि अगर अभी फ़्लाइट मुझे अगली करानी है तो मैं उसकी डायरेक्ट ह्यूस्टन की करा लूँगा, अगर मुझे ह्यूस्टन की मिल रही होगी तो। और अगर मुझे किसी और शहर की मिले तो उसकी कराऊँगा, तो फिर डल्लास जाने का फ़ायदा नहीं है। देखो चाँद कितना प्यारा लग रहा है पीछे, है ना। तो मैं सामने से दिखाता हूँ, ये देखो। तो जैसे अपने इंडिया में मूर्थल के ढाबे मिल जाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे ये एक, जैसे अपने कौन सा ढाबा है वो, सुखदेव का ढाबा है ना, वैसे यहाँ पे ये एक ब्रांड है बकीज़ करके। टाइम मिला तो आप अंदर भी ला जाके आपको दिखाऊंगा। तो अब मैं बीच में आधे रास्ते पे रुक गया हूँ क्योंकि ज्योति से मेरी बात नहीं हो पा रही। उसकी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। जब उससे बात हो जाएगी तो उसके बाद देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं, आगे जाना है या फिर पीछे वापस जाना है, फिर आपको बताऊंगा। चलिए आप लोगों के साथ मैं भी बकीज़ की शहर थोड़ी सैर करता हूँ, देखते हैं क्या है ये। जैसे अपने मूर्थल में रौनक होती है ना रात को, वैसी ही रौनक है। अरे कॉल फिर आ रहा है यार। हाँ, कॉल में बिजी हो गया था। मुझे ना अब एक बात याद आती है कि जब से ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगा हूँ ना, तब से मेरी वही वाली हालत हो चुकी है जो वो क्या बोलते हैं उसकी, MLM वालों की होती थी ना, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मेंबर होते थे। जहाँ जाते थे उनको मेंबर बनाने से ही मतलब होता था। तो वैसे ही जहाँ पे भी होता हूँ, कोई भी सिचुएशन हो, वीडियो बनाना ही सोचता है। देखो चाँद कितना प्यारा है। एक और चीज़ तुम दिखा, देख रहे हो, है ना, ये बस जैसी दिख रही है जो यहाँ पे लोग ये बहुत यूज़ करते हैं घूमने के लिए। इसके अंदर इनका सब कुछ होता है, इनकी बेडिंग, इनका किचन, इनका रेस्ट रूम, सब कुछ होता है। तो ये बहुत यूज़ होता है।
आरवी, शायद आरवी बोलते हैं, हाँ आरवी। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना घूमने के बहुत शौकीन हैं और अमेरिका बहुत बड़ा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है नहीं इतना अच्छा, है ना। यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती हैं, तो यहाँ पे अगर किसी को घूमना है और लंबे सफ़र पे जाना है तो छोटी गाड़ियाँ इतनी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो इसलिए शायद से इन लोगों ने ये चीज़ बना ली अपने लिए। हमारे देश में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रेन का इतना अच्छा नेटवर्क है कि आप कहीं से कहीं चले जाओ, आपको रेल मिलेगी और आराम से पसर के जाओ चाहे रेल में। इतना कंफर्टेबल है रेल का सफ़र। तो कुछ तो ऐसा दिखाई दिया जो हमारे यहाँ अच्छा है पर इनके यहाँ नहीं है ना। इनको सबको अपना एक रेल का डब्बा लेना पड़ता है ना, ये इनका रेल का डब्बा है, इनको ये लेके चलना पड़ता है। हम लोगों को ये समस्या नहीं है, हमारे पास तो इतनी अच्छी रेल चलती हैं। तो देखो आज मैंने तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जो हमारा बेहतर है अमेरिका वालों के कंपैरेटिवली। तो बड़ी पॉपुलेशन का एक ये फ़ायदा है कि आप जो सर्विसेज हैं वो, जैसे यहाँ पे रेलवे पॉसिबल नहीं है रेलवे को, क्योंकि रेलवे का जो एक्सपेंस है, रेलवे को मेंटेन करने का जो एक्सपेंस है, उसको बनाने का जो एक्सपेंस है, ये लोग उसको बियर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास रेलवे में ट्रैवल करने के लिए इतने लोग नहीं हैं, है ना। हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो हम इस तरह की चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, प्रॉफिटेबल बना लेते हैं, ऐसी सर्विसेज को हम प्रोवाइड करते हैं, पर ये नहीं कर पाते। देखो जैसे अपने यहाँ स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, अमेरिका में स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे स्ट्रीट कैट्स होती हैं, यहाँ बिल्लियाँ बहुत हैं, आपको सड़क पे बिल्लियाँ मिलेंगी, गलियों में बिल्लियाँ होंगी। तो बिल्लियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जैसे अपने यहाँ पे कुत्ते हैं वैसे यहाँ पे बिल्लियाँ हैं। तो देखिए जो सफ़र मैंने कल शाम को 4:30 बजे स्टार्ट किया था और ये सफ़र था लगभग 5 घंटे का, लेकिन आज मैं स्टार्ट किया था 19 जुलाई को और अभी है 20 जुलाई और मैं सुबह के 6:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो कारण आपको पता है कि ज्योति की फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और मैं फिर बीच रास्ते में रुक गया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने का फ़ायदा है भी या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे उसकी फ़्लाइट नहीं आएगी तो फिर क्या फ़ायदा था आने का। तो अब ये इस होटल में मैंने बुकिंग कराई थी, तो एक बार देखते हैं इन्होंने कैंसिल कर दी या फिर अभी भी। तो देखिए मैंने पता किया कि मेरी जो बुकिंग थी वो कैंसिल नहीं कर रही हुई थी लोगों ने। तो अभी हालांकि हो चुका है 6:30 और ज्योति को मुझे लेना है 8 बजे, लेकिन तब तक एटलीस्ट मैं यहाँ रेस्ट कर सकता हूँ। और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि इनका चेकआउट टाइम जो है वो 11 बजे का है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आप मेरा चेकआउट टाइम थोड़ा बढ़ा दें और 2 बजे तक का कर दें। तो अब 2 बजे तक ज्योति भी रेस्ट कर लेगी और फिर 2 बजे के बाद हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलो कोऑपरेट किया इन्होंने। Three 7 1 2 3 3 5 6 7
बी पैलिन। अब सोचता हूँ नहा धो लेता हूँ, है ना? नहीं वरना देखो, हाईवे पे एक शहर से दूसरे शहर पे जाते टाइम जैसे मैं कल ज्योति को लेने के लिए आया, और जिस सिटी में ज्योति की फ़्लाइट आई वो अराउंड 450 किलोमीटर होगा। तो एक शहर से दूसरे शहर में जब जाते हैं ना, तो यहाँ पे लगभग हर 100 किलोमीटर के बाद हाईवे से थोड़ा हट करके इस तरह से बताता हूँ आपको। अरे यार ये कॉल, तो ड्राइवर के लिए ना ये रेस्ट करने के लिए बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट सा बनाया हुआ है। यहाँ पे वो लोग रुक करके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा खा पी के आराम से, थोड़ा आराम करके अपने आप को री एनर्जाइज करके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो आप लोगों को दिखाता हूँ अब मैं, देख रहे हो कछुए। देखो कछुए, Texas State Park, no swimming. बहुत सारे कछुए इकट्ठे हो गए। लगता है यहाँ पे ना लोग इनको खाना खिलाते होंगे, तो ये इसी उम्मीद में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं कि मैं इनको कुछ खाने को दूंगा। पर भाई अभी मैं नहीं लेके आऊँ कुछ तुम्हारे लिए, तो ये उम्मीद मत करो। बड़ा अच्छा लगा ये पॉन्ड। अरे वाह, देखो कछुए ही कछुए आ गए यहाँ पे, कितने सारे कछुए आ गए। अरे वाह, बहुत सारे आ रहे हैं। कछुआ तक तो ठीक है, मगरमच्छ नहीं आनी चाहिए। देखो दिखाई दे रही है मुंडिया, दिखाई दे रही है आप लोगों को, बहुत सारी मुंडियाँ दिखाई दे रही होंगी, ये सब कछुओं की हैं।
तो कल जब मैं ज्योति को लेने गया था तो मैं रास्ते में ना ऐसे ही 2 जगह और रुका था, पर उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी कम थी। बचपन में देखते थे ऐसे कछुए, तालाब में दिखते थे, है ना। और लेकिन अब दिखने बंद हो गए क्योंकि यहाँ इसको देख के मेरा स्विमिंग का मन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बोर्ड लगा रखा है नो स्विमिंग। वो शायद से चाहते नहीं ना कि जो ये वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। अच्छा भाई, मैं नहीं लाया तुम्हारे लिए कुछ भी। चलिए और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस तरह की टेबल लगा रखी हैं, खाना वाना किसी को खाना हो, रेस्ट करना हो, अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकता है इंसान। जब सफ़र कर रहा है लंबा सफ़र, तो हर 100 किलोमीटर के बाद ऐसा यहाँ पे 15-20 मिनट, आधे घंटे का गैप दे करके वो थकावट अपनी दूर कर सकता है। नेचर के पास बहुत साइलेंट है यहाँ पे सब कुछ, और यहाँ कोई ऐसे दुकानों की भीड़ नहीं है। Flowering dogwood. Trade ants. No swimming. Trade ants. तो देखो ये था रेस्टिंग एरिया। जो ड्राइवर हैं, जो लंबे सफ़र पे निकले हुए हैं, तो बहुत मैंने कल वो जो बहुत लंबा सफ़र किया, तो मुझे कल रियलाइज़ हुआ कि यार कितना अच्छा है ये थकावट दूर करने का। लंबे सफ़र का फिर एहसास नहीं होता इतना। इस तरह से अगर बीच बीच में एनर्जाइज़ कर पाए तो इंसान
अपने आप को। चलता हूँ मैं, ज्योति इंतज़ार कर रही होगी। उसकी भी तबीयत थोड़ी ढीली है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र करके आई है ना, तबीयत उसकी ख़राब हो रखी है। तो जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो उसका मन होता है कि जल्दी वो घर पहुँचे, फिर उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अब मैं चलता हूँ, और कुछ अगर मिला रास्ते में तो आप लोगों को दिखाऊंगा। झिंगुर बोल रहे हैं, पता नहीं मोबाइल में आवाज़ आ रही है नहीं आ रही इनकी, पर यहाँ पे बहुत आ रही है आवाज़। ये देखो, यहाँ पे दुकानें नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 वेंडिंग मशीन लगा रखी थी। तो जो थोड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसे कुछ पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक हुआ, चॉकलेट हुई, कुछ स्नैक्स हुआ, वो आप ले सकते हैं। और रेस्ट रूम बना रखे हैं। कहाँ चली गई लड़की? दिख नहीं रही मुझे। गुरजोत, गुरजोत, देखो ये वेंडिंग मशीन लगा रखी है यहाँ पे। वेंडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा अच्छा लगा। कैशियर का काम भी करती है और कस्टमर का इंतज़ार करती है आराम से बैठ के, बिल्कुल, है ना। एक दुकान पे बैठ करके कस्टमर का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। गुरजोत, गुरजोत, चलिए, नींद आ गई क्या? सोना चाहता है थोड़ा? तो ये वेंडिंग मशीन मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगती है कि कस्टमर को 24 घंटे डिलीवर करेगी सामान, और प्रॉपरली कैश कलेक्ट करेगी। वेंडिंग मशीन की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि कस्टमर को सामान प्रॉपरली डिलीवर करेगी 24 घंटे, और कैश भी कलेक्ट करेगी। वाह, देख कितने अच्छे रोज़ है ना। पर तुझे रेस्टिंग एरिया कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया था ना। मेरे को कभी बड़ा अच्छा लगा यार। All pets must be kept on a leash. चाबी कहाँ? तो कंटिन्यू करते हैं हम अपना सफ़र गाड़ी में। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। कल से लेके आज तक मैंने लगभग 900 किलोमीटर गाड़ी चला ली। बड़ा लंबा सफ़र रहा, लेकिन और बड़ी बड़ी समस्याएं आई इस सफ़र में। जैसे सबसे पहले तो वो साइबर अटैक, ठीक है, उसके कारण सारी की सारी फ़्लाइट रद्द हो गई। कैसे कैसे मैंने फ़्लाइट बुक करी आपको बताया ही था। लेकिन इस सफ़र में मैंने अमेरिका की काफ़ी नई चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी। जैसे आप लोगों को वो रेस्ट एरिया दिखाया मैंने,
कि किस तरह से हर 100-125 किलोमीटर के बाद ऐसा एक एरिया बनाया होता है। तो मुझे वो एरिया बहुत अच्छा लगा। जब भी लॉन्ग रन पे जाना हो तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। पूरा फ़ायदा मैं उठा सकता, मैंने देखा। और इसी के साथ क्योंकि ज्योति आ गई है तो अब भगवान की किचन को अलविदा कहने का समय आ गया है और ज्योति की किचन की चाबियां ज्योति को देंगे, ठीक है ना। लेकिन इस ज्योति की किचन को अलविदा कहने से पहले आखिरी चाय बना देते हैं ना। ये तो अपने इंडियंस की ज्योति को आते ही चाय की तलब हुई कि 3 दिन हो गए मुझे अच्छी चाय नसीब नहीं हुई है। तो मैंने कहा चल आज ना तू थक के आई है तो तेरे लिए चाय मैं बनाऊंगा। और हालांकि इसको मेरी बनाई हुई चाय पसंद नहीं आती है, पर ठीक है भाई, ट्राई करके देख लो। गुरुजोत, अदरक कहाँ ना, वो सौंफ कहाँ पे रखी थी? फिर भी एक बार ट्राई कर लेता, शायद थोड़ी बहुत बची होती। नहीं ट्राई करना। और इसको इसकी चाय मिल जाएगी अभी 3 दिन के बाद। और मुझे मिल गया है घ्योर और कुछ मिठाइयाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़ अपना चूरमा तो पहुंच ही गया है। तो चूरमा मैंने खाया, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस नहीं करी थी, इसके बताने के बाद मैंने नोटिस करी और मुझे भी लगा अच्छा वाकई में मेरा वेट तो इस 1 महीने में मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया। इसने आते ही देखते सबसे पहले ये कहा कि अरे क्या हो गया आपको, इतना आपका वेट तो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया, तो अब खाओ पियो। तो मैंने कहा चल यार, अब ये तो ऊपर वाले की, ये तो भगवान की किचन की कृपा रही, लेकिन अब तेरी कृपा से ये फिर से उसी लेवल पे पहुंच जाएगा। वो कहावत सुनिए ना, खजूर आसमान से गिरे खजूर पे लटके। तो वही आज मुझे फील आ रहा है उसी तरह का, अपनी हालत देख करके, कि भगवान की रसोई से गिरे और देखो कहाँ पे अटके। ये अमेरिकन रसोई पे अटक गए। कहाँ तो फ्रूट्स पे थे और कहाँ सीधा पिज़्ज़ा पे आके गिरे। तो अब अभिमन्यु और ज्योति आ गए हैं अब घर पे। तो इन्होंने कहा कि अब भगवान की रसोई से अपनी रसोई में जो ट्रांजिशन है ना, वो थोड़ा स्मूथ करेंगे। डायरेक्टली हम भगवान की रसोई से अपनी रसोई पे नहीं गिरेंगे, बीच में हम अमेरिकन रसोई लेके आएंगे पहले। तो चलो आज, क्योंकि सफ़र में बहुत थक गए थे, खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी उनमें, और सच बताऊं तो मेरे में भी नहीं थी। तो हमने सोचा चलो यार आज ना पिज़्ज़ा खा के देखते हैं, है ना। ये भी ट्राई कर लेना चाहिए कभी कभी। देखो मेरे पीछे चांद कितना प्यारा लग रहा है, दिख रहा है ना। मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे मोबाइल के कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है शायद से। मैं देखता हूँ मेरी वीडियो में, तो जैसा मुझे दिख रहा होता है वैसा वीडियोस में नहीं दिखता। शायद ऐसे बेटर दिखाई दे, नहीं अभी भी नहीं दिख रही वो बात। चलो ऐसे ही वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है चाँद, पूरा चाँद है। तो भगवान की रसोई को कर दिया है अलविदा, और ये परीक्षण अच्छा रहा।
कुछ टाइम के लिए आप अपनी बॉडी को अगर इस तरह का चेंज देते हैं, कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी जिस तरह से इवॉल्व हुई है, हमें सभी चीज़ों की ज़रूरत है। हम जो भी चीज़ें खाते हैं उन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो सारी की सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देनी चाहिए अपने को, अपने शरीर को, पर अच्छी चीज़ें कोशिश करो कि अच्छी चीज़ें ही दो, गलत चीज़ मत डालो। गलत चीज़ से भूखा रख लो, वो ज़्यादा बेहतर है गलत चीज़ डालने से। तो फिर कल मिलता हूँ। और ये 2 दिन का ब्लॉग मैंने एक ही साथ डाला क्योंकि कल पूरा दिन सफ़र में रहा और मोबाइल में बैटरी कम थी, तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करूं। आज डालूँगा सारा। तो कल तक के लिए बाय।